हेलो एवरीवन। आज बीएससी फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम टॉपिक चुंबकित पदार्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की स्टडी करेंगे। चुंबकित पदार्थ दो प्रकार से किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ को चुंबकित दो तरह से, एक तो एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ, दूसरा असमान रूप से चुंबकित पदार्थ। एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ का मतलब प्रत्येक बिंदु पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना है। हम एक समान रूप से चुंबकित पदार्थ में सबसे पहले किसी बाह्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी जैसे हाइड्रोजन एटम का ही हम उदाहरण ले लें तो एक हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन या न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेटरी मोशन करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है। इस ऑर्बिटल मोशन के कारण इस में एक करंट डेवलप हो जाती है, चूँकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल के रोटेटरी मोशन की वजह से करंट डेवलप हो जाएगी। उस करंट को हम कहते हैं सर्कुलेटरी करंट। उस करंट को हम सर्कुलेटरी करंट कहते हैं। इस सर्कुलेटरी करंट की वजह से इस सर्कुलेटरी करंट को या एटॉमिक सर्कुलेटरी करंट को हम एक चुंबकीय द्विध्रुव मान सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, मतलब प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, जिसका डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, जहाँ आई सर्कुलेटरी करंट होता है और ए उसका लूप का क्षेत्रफल या पास का क्षेत्रफल होता है। तो हम यहाँ पे यही डिस्कस करेंगे, चूँकि प्रत्येक परमाणुवीय धारा या जो भी सर्कुलेटरी करंट एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति मानी जा सकती है और उसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। उस डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई सर्कुलेटरी करंट होती है और ए उसका लूप का क्षेत्रफल होता है। हम जैसे चित्र से स्पष्ट है कि माना कोई भी पदार्थ है, उसको हमने एक समान रूप से चुंबकित कर रखा है जेड डायरेक्शन में। एक समान रूप से चुंबकित का मतलब है यहाँ हर एक पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान है। और उसकी चुंबकन तीव्रता जो चुंबकित करने के बाद बाहर से कोई मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच दिया, उसकी वजह से पदार्थ में चुंबकन तीव्रता डेवलप हो जाती है। चुंबकन तीव्रता कुछ नहीं है बल्कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में चुंबकीय आघूर्ण का सदिश योग है। अब हम इस चुंबकित पदार्थ को अनेक छोटी छोटी डीजेड मोटाई की पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। हम इस चुंबकित पदार्थ के कारण किसी बाहर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम इस पूरे चुंबकित पदार्थ को छोटी छोटे पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जिसमें प्रत्येक की मोटाई डीजेड मोटाई। इन जिस चित्र फिगर 2 में ये इस तरह की एक पट्टिका की मोटाई दिखाई गई है, जिसका बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल d है और उसकी मोटाई dz है। और z दिशा में चुंबकन तीव्रता m से ये मैग्नेटाइज है। अब इसको हम इस पट्टिका को भी छोटे छोटे अल्पांशों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फिगर 3 में ये दिखाया गया है। इसको भी हम छोटे छोटे, सबकी मोटाई dz जबकि मोटाई सबकी dz रहे, ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से डिवाइड मान सकते हैं। इस भाग का चूंकि इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल d है और मोटाई dz है, तो हम
इसका जो चुंबकीय आघूर्ण हम निकाल सकते हैं, जो कि चुंबकन तीव्रता पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो इस पट्टिका का जो आयतन होगा वो dA इंटू dz हो जाएगा, dA इंटू dz। अतः इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो m dA इंटू dz, क्योंकि चुंबकन तीव्रता m इज इक्वल टू चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा चुंबकन तीव्रता इंटू आयतन मल्टीप्लाई बाय आयतन। तो m आयतन dA/dz। तो देयरफॉर हम चुंबकीय आघूर्ण को ये लिख सकते हैं। चूंकि चुंबकीय आघूर्ण हम डिफाइन कर चुके हैं पहले, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो प्रवाहित धारा या सर्कुलेटरी करंट इंटू लूप का क्षेत्रफल होता है। तो धारा इंटू लूप का, धारा और लूप का क्षेत्रफल जो भी है वो dA है। इस समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि प्रवाहित धारा का मान I इज इक्वल टू mdz। अर्थात यह अल्पांश ऐसे चुंबकीय द्विध्रुव की भांति मान सकते हैं जिसकी बाउंड्री में धारा mdz फ्लो होती है। अतः प्रत्येक अल्पांश एक धारावाही लूप की तरह हम मान सकते हैं। हम इस पट्टिका को छोटे छोटे अल्पांशों से डिवाइड मान सकते हैं। इस तरह के अल्पांश यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें कॉमन सीमा बाउंड्रियों के अनुदिश जो प्रवाहित धारा है एडजेसेंट से भुजाओं में जो प्रवाहित धारा है वो फाइनली एक दूसरे को कैंसिल करके निरस्त हो जाएगी, क्योंकि धारा बराबर और विपरीत दिशाओं में फ्लो होगी। परिणाम स्वरूप जो धारा बचेगी, जो धारा फ्लो होगी वो केवल बाउंड्री में केवल परिसीमा धारा ही अस्तित्व में रहेगी, क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पट्टिका को एक चुंबकीय धारावाही रिबन की भांति मान सकते हैं। तो हम जो संपूर्ण पदार्थ का जो हमें इसके कारण चुंबकीय पदार्थ के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, हमने एक पर्टिकुलर पट्टिका की स्टडी की है। ये पदार्थ को हमने बहुत सारी एक के ऊपर एक पट्टिका रखकर हम बना हुआ मान सकते हैं, जिसकी मोटाई dz होगी। अतः प्रत्येक पट्टिका में जो धारा फ्लो होगी वो I इज इक्वल टू mdz होगी। तो इस I इज इक्वल टू mdz धारा, इसके सरफेस में इसको एक धारावाही रिबन मान सकते हैं हम। इस धारावाही रिबन अतः संपूर्ण चुंबकीय एक के ऊपर एक रखी dz मोटाई की पट्टिकाओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, जो चित्र 1 से स्पष्ट है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण पदार्थ एक चौड़ी रिबन के तुल्य होगा, जिसके चारों ओर dz मोटाई की प्रत्येक रिबन में mdz धारा प्रवाहित हो रही है। अब चूंकि ये धारा dz मोटाई के अक्रॉस बह रही है, अतः इसको पृष्ठीय धारा घनत्व में मान सकते हैं, जिसकी वैल्यू होगी mdz/dz, m एम्पियर पर मीटर। अतः एक समान रूप से चुंबकीय पदार्थ के कारण किसी भी बाहर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र m पृष्ठीय धारा घनत्व वाले चौड़े रिबन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा। थैंक यू।